नमस्कार। आज हम पहुँचे हैं श्री शांतिनाथ जैन मंदिर समाना। तो मंदिर में प्रवेश द्वार पे कुछ बच्चे धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं। अब चलेंगे मंदिर के अंदर और कुछ जानकारी भी लेंगे। यहाँ पहले घंटी जय मंदिर में प्रवेश से पहले चंदन तिलक, किसी भी मंदिर में जाने से पहले तिलक जरूरी। तो अब चलेंगे मंदिर, इसकी जानकारी भी लेंगे। पता चला ये मंदिर लगभग 1904 में बनना शुरू हुआ और 1923 में जाके मूर्ति स्थापना हुई। मंदिर की साज सज्जा बहुत सुंदर। तो देखते हैं मंदिर के अंदर। देखो ऊपर चारों तरफ सजावट बहुत सुंदर। ये भगवान जी की मूर्ति बहुत सुंदर सजा रखा है जी। तो यहाँ पर मंदिर आरती, आगे चलते हैं, देखते हैं। पहले एक परिक्रमा करेंगे जी मंदिर की। कुछ बच्चे भी मंदिर में आए हैं जी। मंदिर की परिक्रमा, छत देखिए, दीवारें देखिए, बहुत सुंदर। मंदिर इस तरह से बनाया गया है कि चारों तरफ से रोशनी आती रहे। तो मंदिर की परिक्रमा, मंदिर के साइड पे भगवान जी की मूर्ति बहुत सुंदर। ये भाई साहब हमारे श्री कमल जैन जी, जो हमारे साथ मंदिर में इसकी जानकारी देने के लिए मेरे साथ आए हैं। भगवान श्री शांतिनाथ, ये देखो झूमर और बहुत सुंदर सजावट। अब चलेंगे जी सीढ़ियों से ऊपर मंदिर देखते हैं। ये अभी ऊपर भी एक मंदिर दर्शन ऊपर भी हैं जी भगवान जी के। चलो आगे। बच्चे वास्ते मकड़ो जय बच्चे वास्ते मकड़ो तुझा जय। तो मंदिर महिला मंडल से मंदिर की जानकारी लेंगे, पूरी जानकारी बताएंगे। पुराना ऐतिहासिक नगरी है। जो भी 22 नवाब हुए सब इनसे रिलेटेड थे। लेकिन जो हमारे शारनाथ दादा का मंदिर है वो बल्लभ गुरु की देन है। शारनाथ दादा की मूर्ति, अनंता दादा की मूर्ति और सुमतीनाथ दादा की मूर्ति, ये तीनों प्रतिमा जी पाली थाना बाबूराम देरासर से आई हुई है। बहुत टाइम पहले की बात है। लेकिन मुगलों के शासन में सब मंदिर टूट फूट गए, बहुत तोड़ गए, मूर्तियाँ दबा गए, कुओं में गिरा गए। हमारे पास कोई भी मंदिर नहीं रहा। तो अम्बाला में प्रतिष्ठा थी, वहाँ पे बल्लभ गुरु आए हुए थे। प्रतिष्ठा के बाद हमारे बुजुर्ग लोग वहाँ गए। उन्होंने गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव जी हमें भी एक देरासर चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। ऐसे ही करते यहाँ पहली बार समाना में 4 मार्च वल्लभ जी आए। गुरु वल्लभ जी आए, उन्होंने देखा कि लोगों में लोग बहुत एक्साइटेड हैं, उनको देरासर चाहिए। उस टाइम हर्षविजय महाराज पालीताना में थे। तो उन्होंने कहा समाना के लिए मेरे को शारनाथ दादा की मूर्ति चाहिए, क्योंकि समाना की राशि शारनाथ दादा से ही मिलती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर बाबूराम देरासर से जैसे वैसे संघर्ष करके 5-4 महीने बाद चलती रही। तो आकर उन्होंने हमें 3 मूर्तियाँ दी। पहले तो उन्होंने कहा कि शारनाथ दादा की मूर्ति नहीं और जौन सी मर्जी ले लो आप, लेकिन नहीं, शारनाथ दादा की चाहिए। गुरु वल्लभ बोले
तो चले गए। ठीक है, मूर्तियों के लिए जस्ट सो गई और हमारे लीजिए आने के वाली। आगे क्या हुआ, चातुर्मास आया, चातुर्मास किया अपना। चातुर्मास के दौरान मूर्तियाँ वहाँ से चल चुकी थी, अम्बाला में पहुँच चुकी थी। वहाँ से मूर्तियाँ समाना में पधारनी थी। समाना में पधारनी थी। कई लोग कहने लगे कि ऐसे महल्ले मंदिर नहीं बने, कुछ भी था, चलो संघर्ष चला, लेकिन मूर्ति आने में थोड़ी दिक्कत आई। तो उस टाइम अंग्रेज़ों का राज था, माउंटबेटन वायसराय था। मुझसे बातचीत करने के लिए 4 लोग आए पटियाला में। उनको जानते थे अम्बाला से, शाहपुर से, गुजरावाला से। लेकिन जब वो पटियाला पहुँचे कहते कि वायसराय तो शिमला गया हुआ है। वो लोग शिमला पहुँचे। शिमला पहुँचने के बाद उन्होंने बोला कि अब किधर? समाना में प्रतिमा जी आई हुई, वो पधारनी है, आपकी हेल्प चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जरूर मिलेगी। तो वायसराय ने पटियाला पे ऑर्डर किया कि समाना में पूरी तरह से फोर्स को तैनात कर दो। ऐसा ही हुआ। भादोवदी 14 यानी तीसरा पंजुसन, गुरुदेव का चातुर्मास, उस दिन प्रतिमा जी समाना में पधारी। क्या पधारी? कहते हैं कि प्रतिमा जी पधारी जब तीसरा पंजुसन था, महेंद्र ध्वजा फहरा रही थी। महेंद्र ध्वजा फहरा रही थी। हमारे साथ बल्लभ गुरु थे, उनके शिष्य थे और कलसूत्र जी साथ थे। करते करते बैंड बाजों के साथ प्रतिमा जी फूलों की तरह महल्ले में पधार गए। समाना में हैं वो सब बल्लभ गुरु की देन है। हम उनके अति आभारी हैं, अति आभारी हैं। 19 साल प्रतिमा जी पड़ी रही हमारे एक कमरे में। फिर 1923 को 1904 में आए बल्लभ गुरु, 1904 में बल्लभ गुरु आए। 1923 में थोड़ा सा मिस हो गया, गलत हो गया। 1904 में गुरु बल्लभ ने चातुर्मास किया और 1923 में प्रतिमा जी 1904 को पधार गई। 1923 में मंदिर बनकर तैयार हो गया, तो मंदिर जी में प्रतिमा पधारी। तो 1923 में बना। 1923 में हम 2023 को इसकी शताब्दी मना चुके हैं। ठीक है, याद है। अंग्रेजी ठीक थी 28 जनवरी 1923 और वीर संवत वैसे संवत थी 1979। माघ सुदी 81, माघ सुदी 81 1979 संवत थी। जी जो कुछ भी है सब बल्लभ गुरु की देन है। आज हमारे पास एक अनमोल धरोहर है। कई विधि कारक कई आ चुके, लेकिन प्रतिमा का पता नहीं चल रहा कि जी कितनी प्राचीन प्रतिमा है। कुछ भी इसका इतिहास नहीं मिल रहा।